लास्ट टाइम 4.1 एक्सरसाइज की थी जिसके अंदर हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ा था। टू वेरिएबल्स मींस एक्स एंड वाई एक्सिस, मतलब दो जिसके अंदर वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं वो इक्वेशन अगर उसकी बन रही है टू वेरिएबल्स की तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो जाएगा हमारे पास। अब हमने सेकंड एक्सरसाइज में, आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में वन वेरिएबल वाला भी पढ़ा था, ठीक है। तो अब सेकंड एक्सरसाइज में हम उन इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। जैसे एग्जांपल नंबर 3, फाइंड द डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। ये इक्वेशन दी हुई है और इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। कैसे? अब देखो, सॉल्यूशन के इक्वेशन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। आपके पास x plus 2y is equal to 6, दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन है आपके पास। चार डिफरेंट सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करने गिवन दिए हुए हैं। अगर एक बोला होता तो एक करते, तीन बोले होते तीन करते, फोर बोले हैं तो फोर फाइंड आउट करेंगे हम। अब वो कैसे करेंगे? आपने करना क्या है, आपने लेट करना है, मानना है या तो x की वैल्यू को या y की वैल्यू को। लेट करोगे, लेट का मतलब आपने अपने से कोई भी वैल्यू लेनी है। सपोज मैंने x क्या ले लिया, 0, तो मुझे इस इक्वेशन में x को 0 पुट करना है और y फाइंड आउट करना है। करो पुट, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 0, 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6/2, आंसर इज 3। तो वन सोल्यूशन क्या आया हमारा, x क्या पुट किया था 0, y क्या आ गया 3, क्योंकि पहले हम क्या लिखते हैं x और देन हम लिखते हैं y। तो x पुट किया था 0, इसी तरह आंसर क्या आ गया y 3। ये एक सोल्यूशन निकला है। अब हम सेकंड सोल्यूशन निकाल लेंगे। सेकंड सोल्यूशन आप कुछ भी पुट कर दो इस वाले में, सॉरी 6 है आपका यहाँ पे, हाँ। तो अब जैसे हमने 0 पुट कर लिया, सपोज 1 पुट करना चाहते हो 1 पुट करो, 2 पुट करना चाहते हो 2, जरूरी नहीं है आप x को ही लेट मानो, आप y की वैल्यू को भी मान सकते हो। आपने अपने अकॉर्डिंग एक वैल्यू को पुट करना और दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पुट करो 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, यहाँ से 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज 4, y क्या आ जाएगा यहाँ से 2। तो 2 पुट करने से मेरी आंसर भी y की वैल्यू भी क्या आई 2। इसी तरह आप और भी सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। एक मैं y के अंदर वैल्यू पुट करके दिखा देती हूँ। सपोज मैंने लेट किया है y को 1, आप कुछ भी पुट कर सकते हो। x, अब y की जगह 1 रखोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2y का मतलब क्या है आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय y, ठीक है। तो y की जगह y की वैल्यू इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2, x क्या आ गया 6 में से 2 गया 4, तो आपके पास 4 एंड 1। थर्ड सोल्यूशन 4, जब आपने x आया था 4, कब? जब y पुट किया है 1। इसी तरह फोर्थ सोल्यूशन भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये चार सोल्यूशन दिए हुए हैं कि हमने पुट किया। सिर्फ चार ही नहीं निकल सकते, इसके काफी सारे इनफाइनाइट सोल्यूशन निकल सकते हैं, क्योंकि आप पुट कर सकते हो 1 2 3 0 5 6 7 8, कुछ भी पुट कर सकते हो। जब पुट करते रहोगे तो काफी सारे सोल्यूशन निकलेंगे। बट पूछा क्या है, चार, 4 डिफरेंट, तो इसीलिए हमने 4 तक ही निकाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एज इट इज, टू सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं अब इन इक्वेशन का। तो मैं इसमें से एक इक्वेशन सॉल्व कर देती हूँ कोई भी। जैसे कि आपके पास सेकंड इक्वेशन जो है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। लेट, अब आप देखो किसको लेट करना है, x को या y को। सपोज मैंने x को लेट किया, आप x को 0 भी पुट कर सकते हो। अगर मैं 0 पुट करूंगी तो 2 मल्टीप्लाई 0 इज 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 0, 5y इज इक्वल टू 0, y क्या आ गया 0, क्योंकि 0/5 इज 0। तो 0 पुट करने पे क्या आया 0, ये 1 हुआ, वन सोल्यूशन। टू सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, तो मैं इसको यहाँ पे क्रॉस करके नेक्स्ट सोल्यूशन जो करती हूँ। अब यहाँ पे क्या लेना चाहते हो, 1 लेना चाहते हो 1 ले लो, 2 लेना चाहते हो 2, 5 लेना चाहते हो 5 ले लो, कुछ भी ले लो। सपोज मैंने 1 ले लिया, पुट x इज इक्वल टू 1 या लेट,
यहाँ पे लिखो लेट। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5y इज इक्वल टू 0। 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 0। 5y इज इक्वल टू, इधर जाके ये -2 हो जाएगा, y क्या आ जाएगा -2/5। अब आपको इसको ड्रॉ नहीं करना है ग्राफ पे, बिकॉज हमें गिवन नहीं है। तो सेकंड सोल्यूशन क्या है 1। जब हमने x को पुट किया, y की वैल्यू क्या आई 2/5, -2/5। ठीक है, ये तो था आपके पास एग्जाम्पल्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी है, ऑप्शनल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई? इस इक्वेशन का कौन सा ऑप्शन ट्रू है और क्यों है? कि ये यूनिक सोल्यूशन देगा आपके पास, ट्रू सोल्यूशन देगा, ये इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन देगा। यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है हमारे पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। ट्रू सोल्यूशन मतलब 2 सोल्यूशन आए, और इनफाइनाइटली मैनी मतलब अब इक्वेशन है, जब आप वैल्यू पुट कर सकते हो एक्स की कोई भी 1 2 3 4 5 6, उसके अकॉर्डिंग वाई की वैल्यू भी तो वेरी करेगी। जब वाई की वैल्यू वेरी करेगी और इतने सारे सोल्यूशन निकल रहे हैं, दैट मींस इसका आंसर क्या हुआ आपके पास? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। सेकंड जो है आपके पास, राइट फोर सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब देखो 4 इक्वेशंस, 4 सॉल्यूशंस बताने हैं, 4 सॉल्यूशन इक्वेशन के। अब इसमें से जो मैं आपको सेकंड वाला पार्ट करके दिखाती हूँ, दैट इज पाई वाला पार्ट। पाई वाला पार्ट देखो, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं तो आपको पुट करना पड़ेगा, 4 टाइम्स पुट कर लो। कुछ भी, x को पुट करना चाहते हो x को पुट कर लो, y को पुट करना चाहते हो y को पुट कर लो। सो लेट x इज इक्वल टू 0। जब x के साथ मल्टीप्लाई करोगे पाई को 0 प्लस y इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 9। एक सोल्यूशन क्या आया 0 एंड 9। सेकंड जो हम करते हैं, सपोज मैंने लेट x को क्या पुट किया 1, तो जब पाई मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब ये क्या बन जाएगा, आपने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पाई नहीं y की वैल्यू। तो 9 पाई उधर जाके क्या हो जाएगा -9 माइनस पाई। सेकेंड सोल्यूशन, सेकेंड क्या आया, जब x को पुट किया 1, y की वैल्यू आई 9 माइनस पाई। ठीक है, इसी तरह थर्ड सोल्यूशन। थर्ड सोल्यूशन कैसे भाई, पुट करो, सपोज y को पुट कर लो 0, तो पाई एक्स 0 इज इक्वल टू 9, पाई एक्स इज इक्वल टू 9, एक्स क्या आ गया 9/पाई। तो आप कोशिश करना जब आप कर रहे होगे, आप एक ही चीज को पुट करना। अगर x को लेके चल रहे हो स्टार्टिंग से, तो x को ही लेके चलना, x में 1 2 3 x में ही पुट करना, y में मत करना, मतलब ऐसे मिक्स मत करना। ठीक है, एक ही में पुट करना, x ले रहे हो तो x में, y ले रहे हो तो y में, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं हो गया आप। अब हम चलते हैं, इसी तरह 4 सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेना इस चीज का। सेम आपका इसका भी होगा, x इज इक्वल टू 4y का, y को कुछ भी ले लो, y को ले लो, 0 लोगे तो x भी 0 आ जाएगा। अगर y को 1 लोगे तो x क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि पुट किया आपने इसके अंदर वैल्यू। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें इक्वेशन गिवन है और सोल्यूशन भी गिवन है, मतलब आपके पास वैल्यू गिवन है x और y की। जैसे x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और सोल्यूशन जो आपके पास गिवन है 0 टू x और y की वैल्यू, तो आपने ये पुट करके देखनी है x और y की वैल्यू, कि आपके पास लेफ्ट और राइट हैंड साइड क्या दोनों सेम आते हैं या नहीं आते। अगर नहीं आते तो दैट मीन्स दिस इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये इसका सोल्यूशन नहीं है। अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाती है, तो दैट मीन्स ये इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो पुट करो 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, माइनस 4 इज इक्वल टू 4। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के सेम आई? नो, क्योंकि वो आपके पास माइनस में है, ये आपका प्लस है, तो 0 2 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। या पूरा लिखोगे वहां पे लाइन, क्योंकि यही बतानी है। जैसे एक और देखो, मैं आपको पाई वाला बता देती हूँ, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x क्या गिवन है √2, y क्या गिवन है 4 √2 इज इक्वल टू 4 √2
अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट में है 4 2 8 रूट 2 इज इक्वल टू 4। इन दोनों में से रूट 2 कॉमन आ रहा है, 1 माइनस 8 इज इक्वल टू 4 रूट 2। 8 में से 1 गए -7 क्योंकि साइन बड़ी वाली डिजिट का आएगा। अब आपका आया क्या, -7 रूट 2 इज इक्वल टू 4। क्या आपका सेम आया? नहीं, तो ये भी क्या है, इसका सोल्यूशन नहीं है। अब जैसे देखो इसका दिखाती हूँ, ये सोल्यूशन होगा आपके पास, x क्या है 4, y क्या है 0, तो ये पूरे टर्म 0, 4 इज इक्वल टू 4, तो दैट मीन्स 4 0 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, सेम सारे पार्ट हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट जो है फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। k की वैल्यू सेम कैसे फाइंड आउट होगी, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, k वाला, k की वैल्यू फाइंड आउट करने वाला। तो गिवन क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू गिवन दी हुई है और y की वैल्यू गिवन दी हुई है, बस पुट करना है आपने, अपने आप ऑटोमेटिकली निकलता रहेगा k की वैल्यू। देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू k, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k, 4 और 3 कितना हुआ है, 7 इज इक्वल टू k। तो यहाँ पे 7 आ गया, k की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो यहाँ पे आपके पास k की वैल्यू आ जाती है, जैसे ही आप ये जो x और y है उसकी वैल्यू को पुट करते हो। ठीक है, तो ये आपका पास क्या होगा, ये जब जो वैल्यूज दी होती हैं ये वाली, ये सारे सॉल्यूशंस दिए हुए हैं इस इक्वेशन के, और सॉल्यूशन में से ही हमने फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा है भी सॉल्यूशन या नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि ये सॉल्यूशन है इक्वेशन का। ठीक है, तो आपने वही चीज फाइंड आउट करनी है। अब सॉल्यूशन है तो मतलब पुट होके वैल्यू आएगी हमारे पास, इसीलिए यहाँ से k की वैल्यू निकल गई है। तो यहाँ पे आपकी 4.2 एक्सरसाइज फिनिश होती है। नेक्स्ट टाइम हम 4.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।